आज की वीडियो के बाद आपके खर्चों में लगेगी ब्रेक। आपको हज़ारों रुपए की बचत होगी और मैं सिखाऊंगी कि कैसे आप चीज़ों को रीयूज़ करके एक ज़बरदस्त काम आने वाली चीज़ें बना सकते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़िगज़ैग यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है कि आप सारे ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। माल्टे सर्दियाँ आ गई हैं और माल्टे सर्दियों में सौगात हैं। हम माल्टे खा के माल्टे के छिलकों को फेंक देते हैं, डस्टबिन की नज़र कर लेते हैं। तो अब आपने माल्टों के छिलकों को बिल्कुल भी नहीं फेंकना। मैं बताऊँगी कि आप इनको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। आपने माल्टे के छिलके ले लेने हैं। आपने ले लेनी है एक परफ्यूम और एक आपने ले लेनी है रोज़ वाटर और अर्के गुलाब। आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। यहाँ मेरे पास ये गोल्डन पर की एक शीशी में मैंने अर्के गुलाब को फ़िल करके रखा हुआ है और यहाँ मेरे पास ब्लू लेडी एक परफ्यूम है लोकल और उसको मैं इसके ऊपर छिड़क दूँगी। आपने छिलकों के ऊपर छिड़क देना है। आपको तो पता ही होगा कि जब माल्टों की खुशबू जो फ्रूटर माल्टा हो या दूसरा माल्टा होता है, उनकी खुशबू कितनी अच्छी होती है और जब उन पे हम किसी परफ्यूम का छिड़काव करते हैं तो वो और ज़्यादा खुशबूदार हो जाती है। तो आपने सभी छिलकों के ऊपर रोज़ वाटर ऑप्शनल है, रोज़ वाटर हो या परफ्यूम हो, तो आपने छिड़क देनी है और उसके बाद जहाँ-जहाँ आपको महसूस होता है यहाँ गंदी किस्म की स्मेल आती है, वहाँ आपने एक-एक छिलके को रख देना है। धागे में पिरो के आपने अच्छे से इससे पिरोने के बाद आपने वॉशरूम में लटका देना है। मर्ज़ी आपकी जहाँ आप इसको लटकाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। तो ये वाली टिप आपको कैसे लगी? के साथ ये ज़रूर होता होगा कि जब आप आटा गूँथते होंगे, तो आटे की परात के साथ आटा लग जाता है और बाद में अगर हम बेध्यानी करें या फिर उसको इग्नोर करें, तो वो आटा सूख जाता है और फिर वो बड़ी मेहनत के साथ उतरता है। तो इसका आसान हल ये है कि आपने पहले परात में पानी थोड़ा-सा जितना मैं आपको बता रही हूँ, इतना आपने डाल लेना है। उसके बाद आपने आटे को छान लेना है और जब आप आटा छानेंगे तो जब आप इसको गूँथने लगेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि ये आटा अब नीचे नहीं लगेगा परात के साथ। अब मैं आपको अच्छे से आटा गूँथ के दिखाऊँगी कि देखिएगा कि ये वाली ट्रिक 110% काम करती है, क्योंकि ये मेरी आज़मूदा है, ये आज़माई हुई ट्रिक है। इससे आपका जो है ना टाइम भी बचेगा, क्योंकि अगर पात्र या परात जिसको आप कहते हैं इसके साथ आटा लग जाए और सूख जाए आटा तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। फिर गर्म पानी करके या किसी चम्मच के साथ उसको खुरच-खुरच के साफ़ करना पड़ता है। इस तरीके से आपका आटा बिल्कुल भी साथ नहीं लगेगा और बहुत नीट एंड क्लीन आपकी पात्र भी रहेगी, जिसको आप परात कहते हैं या पात्र कहते हैं। ऐसी छोटी-छोटी टिप्स को अपनी लाइफ़ में अप्लाई किया करें ताकि आपके काम आसान हो सकें और आपकी थोड़ी-सी जो है ना हेल्प भी हो सके। इसी वीडियो के अंदर आटे के रिलेटेड मेरी दूसरी टिप ये है कि आपने कभी भी गर्म पानी के साथ आटे को नहीं गूँथना। अगर आप रात को गूँथते हैं कि हाथ ठंडे हो रहे हैं तो गूँथ लेते हैं ताकि सुबह जो है ना हमारे लिए आसानी हो जाए, तो इस तरह आटा सख्त हो जाएगा और रोटियां बेलने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने ये गलती की है, आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। तो कैसी लगी ये वाली टिप हाँ आपको? जी, तो मैं बचाने जा रही हूँ आपके हज़ारों रुपए। क्यों? अगर आपकी अलमारी ख़राब हो गई हो, आपको कपड़े रखने में मसला हो रहा हो या आप रेंटल हाउस में रह रहे हों, जहाँ जहाँ आपको आपको कील अलाउ ना हो कि आप दीवार में कील नहीं ठोक सकते, बहुत मसले होते हैं रेंटल हाउस के। तो मैं आज आपको ज़ीरो कॉस्ट आपको एक ऑर्गेनाइज़र बना के दिखाऊँगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप इसमें बहुत सारे कपड़े एट अ टाइम अरेंज कर सकते हैं और अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं, आपने शिफॉन का दुपट्टा ले लेना है या फिर आपके पास जो लॉन का दुपट्टा जो एक्स्ट्रा हो, आपने वो ले लेना है और उसको आपने इस तरीके से हैंगर में एडजस्ट कर देना अगर है, आपके जिस तरह पास मैं आपको स्टील वीडियो लोहे में वाला दिखा जो रही हूँ। हैंगर होता है वो भी आप चला सकते हैं या इस तरीके के प्लास्टिक के हैंगर हों वो भी आप आराम से चला सकती हैं। यहाँ आपने दुपट्टे को बिल्कुल सेट कर देना है जिस तरह मैं आप वीडियो में दिखाऊंगी। उसको फ़ोल्ड करके एक सिरा इस तरह और एक सिरा इस तरह आपने कर लेना है। और बाज़ लोग आप वीडियो में दिखा रहे होते हैं कि आपने जो है ना इसको सेफ्टी पिन के साथ लगाना है, लेकिन आपने सेफ्टी पिन के साथ नहीं लगाना, क्योंकि जो ही हम कोई सर्दियों वाला कोई कपड़ा इसमें रखेंगे, इस अलमारी में जो मैं अलमारी सेफ्टी आपको पिन बनाना होने की सिखा वजह रही से वो जो है ना हैंगर से उतर जाएगा। लेकिन आप हम करेंगे पक्का काम, तो पक्का काम इस तरीके से करेंगे कि हमने सुई धागा लेके
जहाँ-जहाँ मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ-वहाँ आपने इसको जो है ना आराम से सुई के साथ आपने इसको सिलाई कर देना है, जहाँ-जहाँ मैं आपको बताऊँगी। पहला पॉइंट यही है, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि पहला ये वाला पॉइंट होना चाहिए, ये वाला, और इसी के साइड आगे जो आपका नज़र आ रहा है हैंगर का दूसरा हिस्सा, वहाँ पे भी आपने अच्छे से इसको आपने सिलाई कर देनी है। हम सेफ्टी पिन वाला खेल नहीं खेलेंगे, क्योंकि सेफ्टी पिन कच्चा काम है। हम एक ही बार पक्का काम करेंगे, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। मैं आपको बता रही हूँ तो आपको डेफ़िनेटली फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। आपने कभी भी शिफॉन का दुपट्टा हो, लॉन का दुपट्टा हो, आपने फेंकना नहीं है। आपने इसको रीयूज़ करना है। इस महँगाई में आपने चीज़ों को कैसे रीयूज़ करना है, यही आप ही आपको सिखाती है। यहाँ पे आपने ले लेना है इसकी बेस बनाने के लिए पुराना रजिस्टर हो, कॉपी हो, जो मर्ज़ी हो, या फिर कार्डबोर्ड हो, गत्ता हो, जो भी हो। आपने इस तरीके से इसको रख के, जिस तरह मैं दिखा रही हूँ, जैसे पर्स पकड़ के हम शोहियाँ नहीं मारती, ऐसे आपने जो है ना इस तरीके की बेस बनानी है, और आपने देखना है कि अलमारी में कौन-सा हिस्सा है जहाँ आपने इसको लटकाना है, और लटकाने के बाद आपने बारी-बारी इसमें कपड़े डालना शुरू कर देने हैं। जो कपड़े एक्स्ट्रा हों या बहुत ज़्यादा स्पेस घेर रहे हों, आपने वो यहाँ पे रख देने हैं। जो चीज़ें जो आपको इमरजेंसी में चाहिए होती हैं, जैसे जीन्स हो गई, बच्चों की हाई नेक हो गई, बेडशीट कोई हो गई, कोई स्टॉलर हो गया, ऐसी चीज़ें। यहाँ मैं आपको सर्दियों की चीज़ें लटका के दिखा के इस वजह से दिखा रही हूँ कि देखिए कि यहाँ मैंने पक्का काम किया है, और ये ना तो गिर रहा है, और ना ही ये जो है ना कहीं से टूट रहा है, क्योंकि मैंने सेफ्टी पिन के साथ इसको एक बार वो ट्राई करके देखा ना, तो फिर पता चला कि ये तो कच्चा काम है। तो फिर मैंने कहा कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, एक ही बार हम पक्का काम करेंगे। चाहें तो इसमें अपने कपड़े अरेंज कर सकती हैं, चाहे फैंसी हों या फिर कैजुअल हों। यहाँ मैंने बेडशीट भी रख के देखी है, मेरी बेडशीट ये काफ़ी वजनी है, और ये काफ़ी लंबी सारी अलमारी आपके लिए तैयार हो गई है। तो कैसी लगी टिप्स एंड ट्रिक्स, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।